भवन में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम। सोचिए, ये जो सिंहासन है ये प्रभु राम का हक है जो उन्हें मिल रहा है। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं, ये वर्ष सनातन का स्वर्णिम साल है। झरे सब पीले पात कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा था, जो एजुकेशन अपना काम था, ये कहां बना रहे हैं? चलाई गई, उनके ऊपर क्या कहेंगे? कवि ने यह भी कहा लिखा है, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद दई बनाए और ताचड़ी मुल्ला बाग दे का भैरा भयो खुदा है। ये भी लिखा है कि पत्थर पूजे तो मैं पूजू पहाड़, तो चाकी भली पीस। अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं ये देश है हमारा। ये साल 2023 का आखिरी ये देश है हमारा है और आज ये देश है हमारा में बात होगी सनातन के स्वर्ण साल की, स्वर्णिम साल की। नया साल राम भक्तों के लिए एक नया अध्याय लेकर आया है व्यूअर्स। ये वो अध्याय है जिसका इंतजार 500 साल से हो रहा था और जरा सोचिए, जिस राम मंदिर का इंतजार 500 वर्षों से हो रहा था, हमारी पीढ़ी कितनी सौभाग्यशाली है कि हम इस गौरवशाली पल के गवाह बन रहे हैं। लेकिन खुशी के इस दौर में भी कुछ लोग बहुत परेशान हैं, हाय तौबा मचाने में लगे हुए हैं। और राहुल गांधी के बेहद करीबी, नाम है सैम पित्रोदा, उनका तो दावा है कि पूरा देश इस वक्त राम मंदिर पर अटका हुआ है और यह देश के लिए अच्छी बात नहीं है। उधर अखिलेश यादव की पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य तो रह रहकर हिंदू धर्म को गाली लगातार दे रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के एक और बड़े नेता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, कह रहे हैं कि उनके लिए तो 22 जनवरी का दिन गम मनाने का दिन है। यानी विघ्न संतोषियों की पूरी लॉबी, पूरी गैंग एक्टिव हो चुकी है। दरअसल ये वो लोग हैं जो बीजेपी पर तंज किया करते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन कभी तिथि नहीं बताएंगे। अब मंदिर भी बन रहा है और तारीख भी सबके सामने आ गई है। शायद इसी वजह से ये गैंग बहुत विचलित हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि राम का मंदिर भारत में नहीं बनेगा तो व्यूअर्स बताइए कहां बनेगा? इससे किसी को परेशानी क्यों होनी चाहिए जब संविधान के दायरे में सब कुछ हो रहा है? सवाल यह भी है कि अगर बीजेपी शुरू से ही राम मंदिर आंदोलन के साथ खड़ी थी, जुड़ी थी, तो उन्हें श्रेय मिलना, क्रेडिट मिलने से यह पूरी लॉबी, गैंग परेशान क्यों हो जाता है? क्या इनकी परेशानी धार्मिक कब और पॉलिटिकल ज्यादा है? वीकेंड के सबसे बड़े कार्यक्रम यह देश है हमारा में आज इसी मुद्दे पर होगी। देश की सबसे सार्थक चर्चा, सनातन का स्वर्णिम साल। व्यूअर्स, स्वागत है आपका, अभिनंदन है। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। हर किसी का आना संभव नहीं है। अयोध्या आने का मन 22 तारीख को न बनाए। प्रभु राम जी को तकलीफ हो, ऐसा हम भक्त कभी कर नहीं सकते हैं। प्रभु राम जी पधार रहे हैं तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें। 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार कीजिए। आने वाला साल सनातन का स्वर्णिम साल होने जा रहा है। एक तरफ 500 साल बाद अयोध्या नगरी अपने लाल प्रभु श्री राम का स्वागत करने को आतुर है। आज यहाँ विकास की भव्यता दिख रही है तो कुछ दिनों बाद यहाँ विरासत की भव्यता और दिव्यता दिखने वाली है। 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से पूरे देश के छोटे मोटे सब तीर्थ स्थलों पर
स्वच्छता का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अयोध्या में करीब 16,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का कायाकल्प और महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फर्स्ट फेज का निर्माण भी शामिल है। जो ये नया एयरपोर्ट बना है, उसकी क्षमता हर साल 10 लाख यात्रियों को सेवा करने की क्षमता है। जब इस एयरपोर्ट के दूसरे चरण का काम भी पूरा हो जाएगा तो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हर साल 60 लाख यात्री आ जा सकेंगे। रामायण को लौकिक रूप से हम सब तक पहुंचाने वाले पहले ऋषि महर्षि वाल्मीकि हैं। उनके नाम से इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नामकरण भारत के अंदर, भारत की परंपरा पर, भारत की विरासत पर गौरव की अनुभूति करने वाले हर नागरिक को गौरव की अनुभूति कराने वाला यह क्षण होगा। लेकिन सनातन के इस सूर्योदय से कुछ लोग बेहद हैरान और परेशान हैं। Prime Minister is spending time in temples all the time. It bothers me, upsets me. तो मुसलमानों का तो उसमें शिरकत का कोई सवाल पैदा नहीं होता, बल्कि वो गम का दिन मनाएंगे। हिंदू एक धोखा है। सीताराम येचुरी को न्योता मिला, लेकिन सीताराम जी राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उस पर जाना नहीं चाहते। जिनके नाम में ही राम हो जी, वही स्वयं न जाना चाहें तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या होगी। इसमें दो राय नहीं है कि सनातन के लिए जितना काम बीते 10 सालों में हुआ, उतना आजादी के बाद शायद ही कभी हुआ होगा। इसलिए आज का बड़ा सवाल यह है कि जो काम करेगा, क्या उसे क्रेडिट लेने का अधिकार नहीं है। वाकई यह नजारा अद्भुत होगा जब प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री करेंगे। जैसे आजादी के पल के लोग साक्षी बने थे, जैसे संविधान के लोग साक्षी बने थे, वैसे ही राम मंदिर के हम लोग खुशकिस्मत हैं। हम राम मंदिर बनते हुए देखेंगे, जिसका इंतजार हमारी आपकी 500 सालों से पीढ़ियों ने किया है। यानी हमारे परदादा, नगरदादा सबने किया है, लेकिन वो राम का मंदिर हमारे सामने बन रहा है। लेकिन आज की चर्चा के मुद्दे क्या है, आइए आपको बता देते हैं। बहस के आज 3 बड़े मुद्दे हैं। जिन्होंने सनातन के लिए काम किया, उन्हें श्रेय मिलना क्या गलत है? मोदी का विरोध करते करते क्या विपक्ष हिंदू विरोध पे अब उतर आया है? राम मंदिर के विरोधी राम नाम जप रहे हैं, यह सियासी मजबूरी भी बन गई है क्या? आज इन 3 बड़ी चर्चा के मुद्दे पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आइए मेहमानों से परिचय करा देते हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए विष्णु शंकर जैन का, वकील है हिंदू पक्ष के लिए। सनातन का अगर स्वर्णिम साल है तो काशी मथुरा से भी आस की किरण इस व्यक्ति ने जगाई है, इसके पिताजी ने जगाई है। तो जोरदार तालियां इनके लिए और इनके पिताजी के लिए। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, सांसद हैं और लोकप्रिय है। घर घर तक बीजेपी की बात पहुंचाने में इन्होंने बड़ा योगदान दिया है। मेरे साथ राजकुमार भाटी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता है, अपनी कुशल वाणी के लिए जाने जाते हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं, उनका अभिनंदन है, लेफ्ट के नेता हैं। और इनके नेता हैं सीताराम येचुरी, जिन्होंने राम मंदिर में आने से इंकार कर दिया है। मेरे साथ पीस पार्टी के नेता शादाब चौहान जी हैं, उनका अभिनंदन है। तो जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए तमाम मेहमानों का। सुधांशु त्रिवेदी जी, शुरुआत आपसे करते हैं। कहते हैं कि जो राम रच देते हैं वो हो ही जाता है आखिरकार, लेकिन अब ये 500 साल बाद मंदिर बन रहा है, लेकिन सियासी उठापटक इतनी तेज हो गई है। सैम पित्रोदा विदेश से कह रहे हैं, गांधी परिवार के करीबी, कि उनको देख के बहुत बुरा लग रहा है किस तरह से पूरा देश राम मंदिर पे अटक गया है। देखिए, तो वही हैं जो पुलवामा के बाद बोले थे
कि अगर कुछ लोगों ने किया है तो पूरे पाकिस्तान के ऊपर क्यों हम लोगों ने उसको इतना दंड दे दिया, यानी अटैक के बाद। तो वो क्या बोलते हैं वो एक अलग बात है, उसके बारे में वो बताएं। परंतु मैं एक बात बताना चाहता हूँ, श्री राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर अब आकार ले रहा है। हम तो बालक के रूप में, मैं आपको बताऊं, बहुत लोगों को नहीं ध्यान होगा, 1984 में सबसे पहले लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में एक रैली हुई थी जी। उसके बाद अप्रैल 1987 में ताला खुलने के बाद अयोध्या में राम की पैड़ी के ऊपर रैली हुई थी, उसमें बालक के रूप में मैं गया था जी। तो हम लोग जानते हैं क्या कहते थे, हम लोग ये कहते थे कि रोम रोम में रमा है राम का पवित्र नाम, राम का ललाम धाम कैसे भूल जाएंगे, और जन्मभूमि के लिए अनेक बार दे चुके हैं रक्त, वक्त जो पड़ा तो रक्त और भी चढ़ाएंगे। तो वहां पर कारसेवक इस बलिदान की भावना से गए थे, और उस रैली में जब गीत गवाया गया था वो भारत के समन सब्सटेंस और भगवान राम के साथ जो संबंध है उसकी वो पंक्ति थी, वो आप लोगों ने सुना होगा ना लाइन, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। उसमें यह पंक्ति थी, जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है, यानी खाली है। तो नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे, यह गीत था। और आपने एक बात देखी, यह सनातन का स्वर्णिम काल नहीं, यह विश्व के लिए एक स्वर्णिम काल आ रहा। क्यों? अभी प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे थे, बोल सियावर रामचंद्र की जय, यानी भगवान राम के साथ सियावर रामचंद्र की जय बोला जाता है। काशी में क्या बोला जाता है, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो ये जो है शिव और शक्ति, और ये कब हुआ है, अब चांद पे भी शिव शक्ति हो गया है। इसलिए भगवान राम का इस स्वरूप में आना, ये 500 साल नहीं, ये कई हजार साल पहले की भारत की जो चेतना थी संपूर्ण विश्व को देने के लिए आया। और एक पंक्ति और कह दूं साहब, इतना आसान काम नहीं था। जब मंदिर शुरू हुआ था तो ये थोड़ी था कि ये कोई टाइटल डिस्प्यूट है जो आज लोग पहले कहते थे, भैया ये बताओ राम हुए थे कि नहीं, अयोध्या ये थी कि नहीं, और यहीं पे हुए थे कि नहीं। इतना मुश्किल लगता था कि मानो पत्थर में से अंकुर उगाना हो। परंतु आज जो दिखाई पड़ा है यह अमृत काल के पहले वर्ष का, यानी अमृत काल का उषा काल है। तो मुझे अटल जी की पंक्ति याद आती है, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर। आज वैसा ही काम है, हम लोगों ने अपने बचपन में देखा है, जनरेशन को नहीं आइडिया होगा कितना मुश्किल लगता था। टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, मानो पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। जी, ये तो गीत नया गा रहे हैं, लेकिन सीताराम येचुरी जिनके नाम में सीताराम है, उन्हें राम का गीत पसंद नहीं आ रहा। मेरे मित्र बीजेपी से सांसद हैं, क्वालिफाइड इंजीनियर हैं, इनका काम है वहाँ पे प्रश्नों को उठाना देश के लिए, चाहे इनकी अपनी पार्टी अपनी सरकार को भी हिदायत देना, सुझाव देना, क्वेश्चन करना, स्टैटिस्टिक्स के आधार पे, नौकरियों के लिए, एजुकेशन के लिए। आपने इनको बोलते हुए सुना, मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी मंदिर के एक पंडित जी के साथ बैठा हुआ हूँ। और यही खतरनाक बात होती है जब हम धर्म को राजनीति में लाने लग जाते हैं। धर्म एक बड़ा ही इमोशनल विषय होता है। धार्मिक पंक्तियां, चाहे वो कुरान की आयत हो, चाहे वो रामायण की चौपाई, उसको सुनाने के बाद भावुक कर देना एक स्वाभाविक बात हो जाती है, और उसी भावुकता में आकर के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए सांसद का कार्य प्रश्न करना है, चौपाई सुनाना नहीं। यह पहली बात हुई। हमने वामपंथियों ने डिसाइड किया, सीताराम येचुरी के पास, कॉमरेड सीताराम येचुरी जनरल सेक्रेटरी हैं सीपीएम के, अन्य वामपंथी नेताओं के पास बाकायदा एक न्योता आया कि आप आइए और राम मंदिर का ये जो हो रहा है इसमें आप सम्मिलित होइए। आदर के साथ आए, उनको भी आदर के साथ उनके साथ पेश किया गया, बिठाया गया, बातचीत हुई। बाद में निर्णय हुआ कि यदि राम के नाम को, राम के मंदिर को आप पॉलिटिसाइज करेंगे 2024 के लिए, तो उसमें जाना ठीक नहीं है। कोई राम के खिलाफ नहीं है इस देश में, कोई पार्टी राम के नाम के खिलाफ नहीं है, कोई पार्टी अयोध्या के खिलाफ नहीं है। कोर्ट ने एक वक्तव्य दिया, कोर्ट में एक लड़ाई थी, ठीक है। एक सेकंड, 1992 के बाद जब वो ढांचा गिराया गया, इन्होंने कहा कि मंदिर का एक संघर्ष चला। कोई संघर्ष, कोर्ट में संघर्ष चला है, कोर्ट में लड़ाई चली है। आप अपनी कहानियां बंद करिए। क्या 1992 से लेकर के आज तक श्रेय मिलना गलत है, आपको क्रेडिट मिलना गलत है। आप राम मंदिर के साथ तो लेफ्ट खड़ा रहा, राम मंदिर के साथ सपा खड़ी रही, राम मंदिर के साथ कांग्रेस खड़ी रही, बीजेपी कहां खड़ी रही राम मंदिर के साथ? पहली बात इनके मुंह से ये निकला कि चौपाई सुनाई तो ऐसा लगा जैसे मंदिर में कोई पंडित जी बोल रहे हैं, ये बहुत खतरनाक बात है, ये वर्ड कहा।
मगर हैसियत नहीं है कि बोल दें कि अगर मौलाना साहब बोल रहे हैं तो बहुत खतरनाक। मैंने कुरान की आयत भी कहा, मैंने कुरान की आयत भी कहा, नहीं बोले विवेक जी, मैंने कुरान की आयत भी कहा साथ। विवेक जी निवेदन स्वीकार करें। आपने कहा वो बोल सकते हैं पर खतरनाक वर्ड नहीं बोला था। अब मैं बताता हूं, नाम में नहीं रखा, बिल्कुल हमारे रामायण की एक चौपाई है, बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं जागृत होता, और वो भी राम की कृपा से ही मिलता। अब फैक्ट तो बता देता हूं, विवेक जागृत करने के लिए जब राम मंदिर बन रहा है तो विवेक जानते हैं आपका क्यों जागृत होना चाहिए। जब बाबरी ढांचा था तो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना था? 1 बिलियन के नीचे, सोना गिरवी, महंगाई प्रचंड, बेरोजगारी प्रचंड, रुपए का डिवैल्यूएशन नहीं है। आज सुनिए, उसके बाद जब खुदाई हुई और खंबे निकले, जाके चेक करिएगा 2003-4, हम उस समय फर्स्ट टाइम करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री, उस समय थर्ड क्वार्टर में हम 10% की ग्रोथ रेट अटेन किए, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 100 बिलियन पहुंचा। और अब जब मंदिर बनने जा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है? 600 बिलियन। मेरा सवाल यह है कि अभी राम मंदिर बन रहा है, क्यों हम राम नाम के नाम पे पॉलिटिक्स ला रहे हैं? क्या जो इतने सारे इंडियंस हैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती? ये अच्छी बात। अब ठीक है, ये राजकुमार भाटी को बात आने दीजिए मुझे। राजकुमार भाटी जी, सवाल यह है कि उन बच्ची का जो सवाल है, और सवाल बहुत डायरेक्ट है कि राम मंदिर कोई बीजेपी क्या से जुड़ा हुआ एजेंडा नहीं है। राम मंदिर में तो करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। हालांकि आपके एक नेता हिंदुओं को आजकल बहुत कुछ कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आपको हिंदुओं का वोट अब नहीं चाहिए? उसने बिटिया ने बोला कुछ था, आपने उसके वक्तव्य को मैंने अपना सवाल भी जोड़ा साथ में। नहीं, यही तो घपला चल रहा है इस देश में, यही फोर्जरी चल रही है। कहना कुछ होता, कह कुछ देते हैं। देखिए, राम मंदिर बनने पर सबको बधाई, शुभकामनाएं, राम भक्तों को शुभकामनाएं। करोड़ों लोगों की राम में आस्था है, किसी की आस्था को चोट पहुंचाने का किसी को अधिकार नहीं है। सबको अपनी अपनी पूजा पद्धति अपनाने का, अपने अपने धर्मस्थल बनाने का देश में अधिकार है, संविधान हमारा अधिकार देता है। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं इस देश में जो राम के अलावा किसी दूसरे ईश्वर को मानते हैं। कृष्ण के भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, पार्वती के भक्त हैं, हनुमान के भक्त हैं। और राम भक्तों में भी 2-3 कैटेगरी हैं। राम के भक्त तुलसीदास भी हैं और राम के भक्त कबीर भी हैं। तुलसीदास दूसरे राम को मानते हैं, कबीर दूसरे राम को मानते हैं। तो दोनों राम को ही है ना। कबीर मानते हैं कि दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। हाँ। कबीर कहते हैं दशरथ के बेटे का नाम सब लेते हैं, लेकिन राम तो कोई और है, राम नाम का मरम है आना। तुलसीदास सगुण ईश्वर को मानते हैं। तुलसी कहते हैं सिया राम में सब ज्ञानी करो प्रणाम मानते हैं, तो वो भी उसी तुलसी कहते हैं। भाटी जी को 30 सेकंड बात पूरी कर ली। तुलसी सगुण राम को मानते हैं, अवतार को मानते हैं, अवतारवाद को मानते हैं। कबीर निर्गुण राम को मानते हैं। तो मतभेद है, जवाब दूंगा। जिनके मतभेद है उन्हें देश से निकाल देंगे क्या? बिल्कुल नहीं। मैं पूछ रहा हूं कि आपके सांसद, आपके बड़े नेता शफीकुर रहमान बर्क क्या कह रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं? शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि मैं गम का दिन मनाऊंगा 22 जनवरी का। आप कह रहे हैं कि हम नफरत नहीं पैदा करना चाहते। जब शफीकुर रहमान बर्क ये बोलते हैं तो क्या नफरत पैदा करने की बात नहीं होती? जब हिंदू एक धोखा है, आपके एक राष्ट्रीय महासचिव बोलते हैं, तो क्या यह नफरत पैदा करने की बात नहीं होती? बताइए, इसका जवाब क्या है? समाजवादी पार्टी सर्व समाज की, सर्वधर्म की पार्टी है, भारतीयों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी में धर्म देख के, जाति देख के लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता। समाजवादी पार्टी में विचारों की स्वतंत्रता है। कोई राम भक्त है, उनका हिंदू धर्म को धोखा कहा जाएगा? किसी और धर्म को धोखा कहिए। बोल रहा हूं जी। समाजवादी पार्टी में राम भक्तों का भी स्वागत है, कृष्ण भक्तों का भी स्वागत है, हनुमान भक्तों का भी स्वागत है, नमाज पढ़ने वालों का भी स्वागत है। गोली मरवाने इनमें धैर्य नहीं है, इनमें धैर्य नहीं है, धैर्य की बहुत कमी है। रिटर्न का वेट कर रहे हैं और ऐसे लोग भक्त नहीं हो सकते जिनमें धैर्य नहीं है। ठीक है, अब भक्त को बहुत धैर्यवान होना चाहिए। आखिरी वाक्य तो मेरा हो जाए। समाजवादी पार्टी का चेहरा बताना चाहता हूं। अगर कोई व्यक्ति, देखिए, अब जहां तक आपने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य का, हिंदू धर्म बहुत सुंदर धर्म है, बहुत श्रेष्ठ धर्म, बहुत अच्छा धर्म है, बहुत उदार धर्म है। लेकिन हर व्यवस्था में कुछ कमियां और कमजोरियां भी होती हैं। अगर हम अपनी कमियों का आकलन नहीं करेंगे, कमियों पर नहीं, अब ये 2 खबरें इसी सप्ताह की, 2 खबर इसी सप्ताह की हैं जी। अब ये गुजरात के एक गांव में, पूरे गांव में, अब मैं जवाब दे दूं, गुजरात के गांव में पूरे गांव ने बौद्ध धर्म अपना लिया। पूरे गांव के दलितों ने हिंदू धर्म से परेशान होकर बौद्ध धर्म। दूसरी खबर, क्या हिंदू धर्म के खिलाफ सुपारी ले लिया आप लोगों ने? दूसरी खबर ऐसा लग रहा है
नहीं मैंने बदला कमाल हो गया। गुजरात के गांव में हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध ले लिया, ऐसे 75 जगह होंगी दूसरे धर्म छोड़ के वो तो नाम नहीं लेंगे आप लोग। और या फिर अगर नहीं है मैं जवाब देना चाहता हूं कुछ फैक्चुअली। देखो देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर हिंदू धर्म पसंद नहीं है तो उससे वो बाहर जा सकते हैं, लेकिन इस धर्म में रह के अपने ही धर्म को गाली देना ये गलत है और इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। हर भारतवासी निंदा करता है। और 22 जनवरी जो प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा का दिन है वो गम का दिन बनाएगा एक व्यक्ति, और वो आज भी पार्टी के अंदर है। ये सवाल पूछे जाएंगे 2024 के चुनाव में, पब्लिक पूछेगी और पब्लिक इस पर वोट करेगी। ये मैं बता रहा हूं, 3 राज्यों के चुनाव में जिस ने सनातन को गाली दी, पब्लिक ने उसको आईना दिखाया है। ये पब्लिक है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ये बख्शती नहीं है किसी को और ना बख्शेगी, और ना बख्शेगी। मैं आपके पास आता हूं, सरयू को लाल कर दिया गया था, सरयू को लाल कर दिया गया था। आप ना तो हिंदू, आप तो ना तो धर्म गुरु हैं कोई, और ना हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं जी। आपको धमकी देने का कोई अधिकार नहीं। आप ये तय नहीं करेंगे, आपको भी गोली चला आप ये तय नहीं करेंगे। भैया धमकी तो इनका आपको कोई अधिकार नहीं तय करने का। नेताजी आजादी है, कुछ आजादी है तो मेरी भी आजादी है भाई। मैं मेरी भी आजादी है विश्लेषण करना। सरयू लाल कर दी गई थी, आज पूछा जा रहा है बीजेपी को क्रेडिट क्यों, नरेंद्र मोदी को क्रेडिट क्यों, बीजेपी को क्रेडिट क्यों, संघ को क्रेडिट क्यों? आपने सब लोग को बोलने का मौका दिया। और आज मैं इस शो पे सबसे पहले उन सारे लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपने जीवन को कुर्बान किया, और माननीय अशोक सिंघल साहब को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं कि अगर आज वो होते तो वो ये दिन देखते तो बहुत खुश होते। और अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हमने उस दौर को देखा है जहां पे हमने कसम खाई थी बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, और आज वो सौगंध पूरी होने जा रही है। हमने वो दौर देखा है अमीश जी, जब ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस के.एम. पांडे ने, जिन्होंने राम मंदिर के ताला खोलने का फैसला दिया था, उनका प्रमोशन मुलायम सिंह यादव ने रोक दिया था। और क्या लिखा था पता है? जस्टिस के.एम. पांडे बहुत ही निर्भीक और निष्पक्ष और बहुत ही निर्भीक न्यायाधीश है, पर मैं इनके नाम की संस्तुति नहीं कर सकता हूं क्योंकि इन्होंने राम मंदिर के ताला खोलने का ऑर्डर किया है। हमने वो दौर देखा है जब कार सेवक को गोली चलवाई गई थी, सरयू लाल कर दी गई थी, और जब पूछा गया कितने कार सेवक मारे गए तो कोर्ट में एफिडेविट दिया गया कि 16 कार सेवक मारे गए, और लिस्ट दी गई थी कि 334 कार सेवक मारे गए। हमने वो दौर देखा है जब एक चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि यहां पे परिंदा पर नहीं मार सकता। हमने वो दौर देखा है जहां पे एक चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि राम भक्तों पे गोलियां चलवाना जरूरी था मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए, और कोई एफआईआर, कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमने वो दौर देखा, एक मिनट सर, हमने वो दौर देखा है जब एक सरकार सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट बोलिए भगवान राम काल्पनिक थे। हमने वो दौर देखा है जब सुप्रीम कोर्ट में बोला गया कि राम मंदिर का केस 2019 के बाद डिसाइड कर लिया जाए। वकील होने के नाते जो कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा था, जो गोली चलाई गई, उनके ऊपर क्या कहेंगे आप? सरयू लाल कर दी गई, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना काम किया था, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना काम किया, 334 गोली चलवाई गई, कानून तोड़ा गया था, जान गवाई, और उसके बाद अच्छा विवेक जी आप इन्होंने टाइमर चल रहा है, इन्होंने 2 मिनट 30 सेकंड बोला जिसमें से आप 40 सेकंड बाद आप बोलने लग गए। ये न्याय नहीं है, ये न्याय नहीं है। वो अपनी टर्न के लिए वेट करते रहे। शदाब, क्या आपको लगता है कि इस देश का विपक्ष कंफ्यूज्ड है या वो क्लियर है अपने माइंड के अंदर? क्योंकि एक तरफ अखिलेश जी कहते हैं, अखिलेश जी बहुत सम्मानित नेता हैं, फॉर्मर सीएम है, वो कहते हैं कि अगर मुझे बुलाया जाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा, और डिंपल यादव जी कहती है कि अगर बुलाया जाएगा तो जाएंगे, अगर नहीं भी बुलाया जाएगा तो बाद में जाएंगे। एक तरफ हम देखते हैं कि कई नेता हैं, चाहे वो एसटी हसन हो, शफीकुर रहमान बर्क हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, वो किस तरह के बयान देना चाहते हैं। मैं बयान रिपीट नहीं कर रहा। और 3 राज्यों में हम नतीजे देख चुके हैं। जिन्होंने सनातन को गाली दी, हश्र क्या हुआ, इस देश की जनता ने उन्हें आईना दिखा दिया है। और 24 में भी देश की जनता इंतजार कर रही है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो क्या हश्र होगा, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। क्या लगता है? देखिए, पहले तो सनातन को या किसी भी धर्म को गाली देना या बदतमीजी करना, इसका अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए, हम उसके सख्त खिलाफ हैं। बात आती है यहां फैक्ट और फेथ की। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर जो वर्डिक्ट था वो फैक्ट की बुनियाद पर नहीं, फेथ की बुनियाद पर था। इसीलिए हम लोगों ने बाबरी मस्जिद की लड़ाई क्यूरेटिव पिटीशन, रिव्यू पिटीशन और क्यूरेटिव पिटीशन तक लड़ी। लास्ट रेमेडी ऑफ लॉ जो है भारत के संविधान के अनुसार,
क्योंकि देश आस्था से नहीं चल सकता। अगर देश आस्था से चलेगा तो हर व्यक्ति चाहेगा कि मेरी आस्था सुप्रीम है, मेरी आस्था सुप्रीम है। देश का संविधान सुप्रीम है और भारत का अगर कोई धर्म है, भारत की अगर कोई धार्मिक पुस्तक है तो उस धार्मिक पुस्तक का नाम सिर्फ भारत का संविधान है, दूसरा कोई भी नहीं है। दो चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कि वहां मंदिर गिराया गया। टेंशन नहीं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। जैन साहब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ न्याय हो जाता है। इतना क्यों बौखला रहे हैं? कोई बौखला नहीं, आप अपनी बात को रखिए। आप सुन लीजिए, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट, अरे आप सुन लीजिए, शिवलिंग का बहस कर लेना, आप बहस कर लेना, फिर बोल नहीं पाओगे, आप बोल नहीं पाओगे, फिर आप भी बोल नहीं पाओगे। बात कर रहे हैं, अगर आप ये चीखम चिल्ली करने के लिए आए तो बताइए, आप यही करने के लिए आए हैं। आपके पास तथ्य नहीं, आप वकील हैं, आप लॉयर हैं, आप लॉयर नहीं, आप लायर हैं। बोल रहा हूं, नहीं आप लॉयर हैं, आप झूठे हैं। जो व्यक्ति पढ़ के बताइए, जो व्यक्ति के अंदर सुनने की क्षमता नहीं है वो वकील हो ही नहीं। अच्छा, मेरा निवेदन मानिए, मेरा निवेदन मानिए। हम पीस पार्टी को नहीं मानते, कोई पीस नहीं है। अरे हम कब कह रहे हैं आपसे मानो, पीस नहीं है। अरे आप पीस है, ये पीस वाली पार्टी है जो पीस को पीस काट रही है। शादाब, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, आप डबल माइक पे बोलिए। लेकिन एक बात और किसी के बीच में ये नहीं बोले, ये इनकी अच्छी बात है। मैं एक सवाल आपसे पूछा, आपने बोला कि संविधान से चलेगा, तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी तो संविधान सम्मत है। जब संविधान सम्मत सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है तो अब छाती पीटने से क्या होने वाला है? वही होने वाला है जो सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमला पर डिसीजन दिया था। तो अमित शाह जी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को फैसले सोच समझ कर देने चाहिए, और इसीलिए कहते हैं ये फैसला फैक्ट के आधार पर नहीं, फेथ के आधार पर है। और ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि मैं डिसएग्री करूं। मैं किसी को ये तो नहीं कह रहा कि हम कसम वही खाएंगे कि मस्जिद बनाएंगे, हम मंदिर गिरा देंगे, तोड़ देंगे, खून बहा देंगे, ऐसी बात तो नहीं कही। डिसएग्री करना मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और मैं डिसएग्री करता रहूंगा। और सुन लीजिए, बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले आतंकवादी थे, ये पूरी सबने देखा है। और अगर बाबरी मस्जिद को आतंकी शहीद ना करते तो आज ये मंदिर ना बनता, ये हमारा मानना है। और हम लोग हमेशा इस बात को कहते रहेंगे कि मेरा बिलीफ है कि मस्जिद थी, है और रहेगी, लेकिन मैं किसी को इंसिस्ट नहीं करूंगा कभी भी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब सुधांशु जिन्होंने राम मंदिर को तोड़ा, विष्णु जी, अब मैं बात कर रहा हूं। पहले विवेक जी ने कहा कि साहब लॉ एंड ऑर्डर का इशू था और वहां ये बात सरासर झूठ है। 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवा थी, मुख्य गोलियां 2 नवंबर 1990 को चली, जिस दिन कोई कार सेवा नहीं थी। और जैसा कि विष्णु जैन ने बताया, 325 लोग यदि मारे गए थे और ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू था। एक पुलिस वाले की बताएं जिसकी मौत तो छोड़िए, हॉस्पिटलाइज भी हुआ हो। मैंने वो कैसेट देखा है कि लोग ऐसे करके चल रहे थे, लाठी खाते हुए पीछे की तरफ, हाथ में चाकू थे रस्सी काटने के लिए, और लाठियां मारते हुए पुलिस वालों के ऊपर भी वो चाकू नहीं चलाए जा रहे थे। इसीलिए मैं चुनौती से कहता हूं, दिखाइए हॉस्पिटलाइजेशन की एक रिपोर्ट, जब एक भी घायल नहीं हुआ और 325 मार दिए गए, तब आप कहें कि ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू था। ये पूरी तरीके से गलत है। अब ये मैं 90 की बात कर रहा हूं, अब इनकी बात का जवाब देता हूं। ये भैया ऐसा तोड़फोड़ करने लगते हैं कि आपने कहा राम को मानते हैं, जो कृष्ण को मानेंगे। अगर जो कृष्ण को मानते हैं तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। अब आप कहेंगे जो शंकर को मानते हैं तो शंकर जी ने भगवान राम की स्तुति में जय राम रमा रमनम शमनम भवताप भयाकुल पायम, जाके पढ़ लीजिए रामचरितमानस में। अब आपने कहा कबीर के राम जो है वो सगुण राम नहीं है, तो मैं कबीर की एक शब्द कोट करता हूं, दुल्हन गाओ मंगल चार, हमरे घर आए रे राजा राम भरतार। राजा राम भरतार राजा राम है। और सुनिए, और कबीर की दूसरी शब्द कोट करता हूं, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। रावण भी है, राजा राम भी है, मगर क्या बताएं, वो जानते क्या करना है? 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। तो वो टुकड़े करने के लिए वो पीस करके अलग करना चाहते हैं, वो टुकड़े करना चाहते हैं। उत्तर दक्षिण में टुकड़े करना है, तमिल हिंदी में टुकड़े करना है, अगड़े पिछड़े में टुकड़े करना है, भगवानों में भी टुकड़े करना है। जी, अब राजकुमार भाटी। हिमांशु त्रिवेदी जी की विशेषता ये है कि सुधांशु नाम भूल गए आप। सुधांशु जी की विशेषता ये है कि जिस बात को ये अच्छी तरह जानते हैं और मानते हैं, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं। विद्वान तो आप भी हैं। उस बात पे भी ये जनता को गुमराह कर देते हैं। इन्हें पता कि कबीर जब कह रहे हैं कि राम राजा राम भरतार, तो उनका अर्थ कुछ दूसरा ही है। कबीर ने तो इससे भी भयंकर कहा है। कबीर ने कहा कबीर कूता राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेबड़ी, जित खेचे तित जाऊं। मैं तो राम का कुत्ता हूं, कबीर ने तो यह भी लिखा है। सुनिए, लेकिन उनके राम निर्गुण है,
इसे आप नकार नहीं सकते। अरे भैया राजा पूरा हिंदी साहित्य, अच्छा एक सेकंड, कबीर पे कई सौ पीएचडी इस देश में हुई हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य के कौन से नाम है? कबीर ने यह भी कहा लिखा है, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद दई बनाए और ताचड़ी मुल्ला बाग दे का भैरा भयो खुदा है। बोलो पक्का लिखा है कबीर ने, भाई साहब फतवा जारी हो जाता, ये भी लिखा है आज सर तन से जुदा हो जाता। दूसरे की भी सुने करो, कबीर ने ये भी लिखा है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तो चाकी भली पीस खाए। सुनो, इसीलिए तो ये भी लिखा है मंदिर में कबीर के भजन गाए जाते हैं, मस्जिद में भाग दिखाओ। कबीर ने ये कहा है, सुनो, मंदिर में कबीर के भजन गाए जाते हैं, मस्जिद में भाग दिखाओ। इसीलिए आपने जो जानते हैं उसके बाद मानने को तैयार। कबीर की जो असली बात, कबीर ने कहा, अरे इन दोन रहा न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। वो मुस्लिम को भी लताड़ते हैं, मुस्लिम कट्टरवाद के भी खिलाफ थे, हिंदू कट्टरवाद के भी खिलाफ, और हिंदू कबीर और यही लाइन हमारी है, यही लाइन हमारी है। लेकिन मुस्लिम कट्टरवाद का समर्थन नहीं, बहुत अच्छी बात बोली। अच्छे मुसलमान को चाहते हैं, अच्छे हिंदू को। मेरे कार्यक्रम में मुझे तो मौका दीजिए। अब बोला एक मिनट आज दोनों ने ये कहा जी, दोनों ने, वकील साहब ने भी, इन्होंने भी जी 325 लोग मार दिए। तो कोई सूची है, कोई रिकॉर्ड है? सुनिए, बीच में मत चिल्लाइए, बीच में मत चिल्लाइए, मुझे ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं मैं। शर्म आती है कि एक वकील इस तरह की बहस कर रहे हैं। सरयू लाल कर दी गई थी, जिसको पता है लोगों को शर्म आती है, लेकिन कहा गया जिसको कोर्ट के रिकॉर्ड में पता है। अभी बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली गई और बहुत सम्मानित मेहमान है हमारे राजकुमार भाटी। उन्होंने बोला, देखिए ना तो मुस्लिम कट्टरपंथी पसंद है ना हिंदू कट्टरपंथी पसंद है। कट्टरवाद अगर हिंदुओं में होता तो राम मंदिर 500 साल बाद नहीं बनता, ये हार्ड फैक्ट है। अगर कट्टरवाद हिंदुओं में होता तो राम मंदिर के लिए वो 500 साल का इंतजार नहीं करते, वो कोर्ट का इंतजार नहीं करते। मैं फिर एक बार कहता हूं, ये लाइन मैंने पहले भी बोली थी, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने पूरी मर्यादा के साथ खुद कोर्ट में खड़े होकर अपना मंदिर बनवाया है, इसलिए मैं बोलता हूं वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। और अब वासुदेव कृष्ण की बारी है, जो मर्यादा में रहना सिखाते हैं। एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, देश है हमारा। फोकस करें आप। क्या सूची है? 300 से ज्यादा कारसेवकों को मारा गया था, सरयू लाल कर दी गई थी, सरयू नदी अयोध्या में लाल कर दी गई थी। ये देखिए नवंबर का आज अखबार लिखा हुआ है, निहत्ते कार से सरकारी सूची है, कार्रवाई की थी अखबार पे, नोटिस दिया था अखबार को, आपकी सरकार के समय लिखा गया। नहीं कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया था सर, उन्होंने 300 कार से मारे गए थे। मैं बता रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड ग्राउंड की कोई बात नहीं है। निहत्ते कार सेवकों की हत्या करी गई थी, 60 मारे गए, 335 लोगों को आज 200 मारे गए। अरे अखबारों लिखा, अगर गलत था तो आपकी सरकार ने क्यों नहीं उनको नोटिस दिया? दूसरे पक्ष को सुनिए तो हम भी बताएंगे असलियत क्या है। अब मैं अयोध्या में 14 लोगों की दुखद मृत्यु हुई, तो उसका दुख हमें भी है। 14 नेताजी ने भी दुख प्रकट किया था। मुलायम सिंह को 14 लोगों की 14 लोगों की मृत्यु हुई थी, 2 लोग बाद में मर गए थे जो घायल थे। मेरा सवाल भाटी जी से है, वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ों को डिसोन कर देते हैं, डिस्क्लेमर दे देते हैं, बट मैं ये सुनना चाहती हूँ कि अब ये जो मौर्य जी कह रहे हैं उसके लिए आपकी पार्टी का और आपका क्या स्टैंड है? आप अपना पर्सनल स्टैंड भी दे सकते हैं अगर पार्टी के तरफ से नहीं बोलना चाहते हैं तो। पहली बात तो मैंने शुरू में कहा, ये मेरी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बोल चुके हैं, किसी धर्म के खिलाफ टिप्पणी करना उचित नहीं है, किसी की आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के व्यक्तिगत विचार हैं, लेकिन इनका कारण क्या है उसका मैं उदाहरण दे रहा था आपको। तमिलनाडु के एक गांव में पहली बार इस सप्ताह में दलितों को चप्पल पहनने का अधिकार मिला, जूते पहनने का अधिकार। उन्हें जूते पहनने पाबंदी किसकी सरकार है वहां? जिसकी मर्जी सरकार हो, आप समस्या को तो आप तो सुधांशु जी इस तरह नहीं करते हैं। हमारे धर्म की सबसे बड़ी गांव का नाम बताइए। मेरे पास है नहीं, मेरे पास की कटिंग है नहीं। अब मैं बताता हूं, तमिलनाडु में पेरम्बूर जिला कोलत्तूर गांव, मुसलमानों की आबादी 70% हो गई। उन्होंने कहा दलितों की चल रही है, उसके बाद डीएमके की सरकार ने मान लिया। मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, दलितों की बात जिले का नाम गांव, मुसलमान कहां से आ गए? आपने बहन सुना होगा, आपने सुना होगा जब बैलेट से वोट पड़ते थे तो गुंडे आते थे मुंह लपेट कर बूथ कैप्चर कर लेते थे। वो बूथ कैप्चर ऐसे ही होता, तो जैसे ही करते थे ये कैप्चर कर रहे हैं, बूथ कैप्चर कर रहे हैं, हमें नहीं बोलना दे रहे, शोर मचाएंगे, करेंगे, बोलने नहीं देंगे, छत नहीं सुनेंगे। और तब क्या भैया उत्तर प्रदेश में मुहर लगाओ हाथी पर, हमारा नारा नहीं था, बहन जी का नारा था। किन कुंडन के लिए था?
आप ही के लिए होगा, सपा के लिए, सपा के लिए था, समाजवादी पार्टी के लिए था। ये केवल गुमराह करने नहीं, पर ये था ना, चरगुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर, ये विषय है आज, पर आज का विषय नहीं है, डिबेट का ये विषय, नहीं विषय नहीं है, सवाल। अच्छा पीछे डिबेट के विषय सवाल आता ना भाई, जो सुधांशु कहते हैं वो सही। मेरा सवाल सुधांशु सर से है। पूछिए भैया कि सर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आप कब खत्म कर रहे हैं? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आप कब खत्म कर रहे हैं? हमें उम्मीद है कि वो जितना इलॉजिकल बना हुआ है, कोर्ट से सकारात्मक निर्णय आएगा, उसके उपरांत फिर हम उसका विरोध करेंगे। विष्णु जी इस विषय पर आपकी भी मैं राय लेना चाहता हूं। काशी मथुरा को लेकर अब बहुत सारी बात है, क्योंकि सनातन के स्वर्णिम साल की बात है, तो काशी मथुरा क्या आपको लगता है कि क्योंकि अयोध्या में 50 साल का वक्त लगा, क्या काशी मथुरा में भी उतना वक्त लगेगा, या आपको लगता है कि उसका निदान जल्दी हो सकता है अगर भाईचारा दिखे? फैक्ट फिगर के साथ बताता हूं, काशी के केस में इस समय हम लोग जीत की दहलीज पे हैं। 15 दिन के अंदर 3 कोर्ट ने 21 जुलाई, 3 अगस्त और 4 अगस्त को एएसआई सर्वे का फैसला दिया। एएसआई ने 92 डेज का सर्वे किया, सर्वे की रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है, और जब वो रिपोर्ट खुलेगी तब इस देश के सनातनियों के लिए एक बहुत स्वर्णिम पल दूसरा होने वाला है, और काशी का केस हम लोग जीत की कगार पे हैं। मथुरा के केस में बताना चाहता हूं, जो प्रोग्रेस राम मंदिर के केस में 40 साल में हुई थी, वो मथुरा के केस में 3 साल में हुई है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस केस को 26 मई 2023 को अपने पास मंगा लिया ओरिजिनल ट्रायल के लिए, और एडवोकेट कमिश्नर का आदेश हो चुका है। एडवोकेट कमिश्नर का आदेश हो चुका है। जब मथुरा के केस में एडवोकेट कमिश्नर जाएंगे, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करेंगे, तो ईदगाह का भी सच सबके सामने आएगा। ठीक है, वैसे इसमें एक लाइन बोल दूं? जी एक लाइन मैं पहले बोल चुका हूं, वो वाली सेंटेंस रिपीट करके आगे ऐड करता हूं। 9 नवंबर 1989 को जिस दिन शिलान्यास हुआ था राम जन्मभूमि का, उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी, और 30 अक्टूबर 1990 जिस दिन पहली कार सेवा जिसमें गोली चली, उस दिन भी देवोत्थानी एकादशी थी। अब संयोग मानिएगा या कुछ, 9 नवंबर 2019 को जब शांति से बोलिए, नहीं, बायोलॉजी छोड़ दो, इंजीनियरिंग छोड़ दो, साइंस छोड़ दो, दीजिए आप लोग क्या पढ़े हुए, देखिए मिलाने लगे। ये हमारे सांसद हैं। 9 नवंबर 2019 को जिस दिन जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, 8 नवंबर को देवोत्थानी एकादशी थी, और आप बात सुनिए, आपसे बहस करने को तैयार, अंधविश्वास में से देश पिछड़ेगा, अंधविश्वास है। और मैं कहता हूं सभी चीजों का सम्मान करना चाहिए। मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ रहा हूं। हिम्मत है, मानिए, मैं तो कह रहा हूं, मानिए तो संयोग और मानिए तो दैवयोग। सुनिए, 8 और 9 नवंबर 2019 को भी देवोत्थानी एकादशी थी, और सुनिए 22 जनवरी, एक सेकंड, ये और तुम्हें पीछे ले जाएंगे। अरे आप 5000 साल 10,000 साल एक बोल दीजिए, एक सेकंड, और कितनी देर बोलना चाहते हैं? साइंटिफिक विचारधारा के हिसाब से रहिए, सब झूठ है। क्या है साइंटिफिक विचारधारा? साइंटिफिक विचारधारा क्या है? 1992 में साइंटिफिक विचारधारा क्या है? इनको 1 मिनट बोलने दीजिए। जजमेंट राम मंदिर का आया, वो कोर्ट ने दिया। कोर्ट जो कहेगा सबको मानना चाहिए, सबने माना। कोर्ट के हिसाब से चीजें कॉन्स्टिट्यूशनली देश में होनी चाहिए। 20th सेंचुरी की थ्योरेटिकल फिजिक्स की सबसे बड़ी थ्योरी आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी, आप सबको पता होगा, जिसने कहा XYZ के अलावा चौथा डायमेंशन टाइम का है। ठीक, तभी टाइम में आगे पीछे जाने की बात आई, साइंटिफिक बात कर रहा हूं। टाइम का एब्सोल्यूट एक्यूरेट मेजरिंग पैरामीटर बताइए, जो जैसे आज आप अभी कहते हैं कि इस समय मान लिया जो भी टाइम 5 बज रहा है, तो ये तो दिल्ली में बज रहा है ना, लंदन में अलग टाइम है, न्यूयॉर्क में अलग टाइम है, टोक्यो में अलग टाइम है, तो एक GMT है, स्टैंडर्ड मीन टाइम। उसी ढंग से टाइम का एब्सोल्यूट मेजरिंग पैरामीटर बताइए, जो धरती पे, अर्थ पे, मून पे, मार्स पे और एनी पॉइंट ऑफ द सोलर सिस्टम में लागू होता हो, बताइए साइंटिफिक पैरामीटर का नाम बताइए। अगर आप बोलिए, बोलिए नाम बताइए। 10 सेकंड, आपने आइंस्टीन की रिलेटिविटी की थ्योरी जो साइंस के बच्चे हैं अपने स्कूल में पढ़ी है, E = mc², हर चीज सुनते जाओ पहले। अरे मैं मोशन में जा रहा हूं, स्टॉप डिस्टर्बिंग मी नाउ। मैं तुम्हारी तरह चौपाइयां नहीं सुनाता, विज्ञान की बात करता हूं, साइंस की बात करो। बोल के लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करते हो, विश्वास कह रहे हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करते हो। किसी और प्रक्रिया सनातन को विश्वास बोलने की शक्ति है इनके अंदर। उसी रिलेटिविटी के अंदर चाहे टाइम हो, चाहे लेंथ हो, डिस्टेंस हो, हर चीज रिलेटिव है। और फॉर्मूला क्या है? T = T0/(1 - m²/c²। यही है ना कि नहीं है? सुना दिया फॉर्मूला। ठीक है, अब E = mc² का विश्लेषण ये बताएं। अब E = mc² का विश्लेषण ये बताएं। ठीक है, अब आपने बोला और ये गलत कहेंगे तब मैं उसे सुधारूंगा। अरे भाई, मैंने तो पूछा था टाइम का पैरामीटर। चौपाई सुना दीजिए, आप चौपाई सुनाइए, आपके लिए वही ठीक है। बार-बार वामपंथियों के लिए छोड़ दीजिए, वो आपके बस की नहीं है। अच्छा ठीक है, आप जवाब दो। आइंस्टीन वामपंथी देश में हुए थे, बोलो भाई। इरविन शॉर्डिंगर वामपंथी देश में हुए थे। कौन थे? अरे मार्क्स को तो कुछ नहीं आता था, मार्क्स साइंटिस्ट थे।
भाई एक साइंटिस्ट बताइए जो वामपंथी देश में हुआ हो। अब चलिए, तो कार सेवा में आए थे अयोध्या। अब सुनिए, कार सेवा में आए थे। अरे सुनिए मैं जवाब देता हूँ। मतलब राम भक्तों का मजाक उड़ाना नहीं छोड़ते आप। वो तो बताएंगे अरे हम तो समर्थन कर रहे हैं। ना कमाल का समर्थन है ये तो वही है जैसे कादर खान का समर्थन जॉनी लीवर करता है फिल्मों में। ये औकात नहीं कहते आइंस्टीन नमाज पढ़ने आए थे, बोलो टू। अब सुनिए, अब मैं बताता हूं बच्चों, आप समझिए जो टी है ना, टाइम डायमेंशन, उसका मोस्ट एब्सोल्यूट एक्यूरेटिंग मेजर पैरामीटर है रिलेटिव पोजीशंस ऑफ प्लैनेट। सिर्फ वही एक चीज है जिसके द्वारा आप लाखों करोड़ों साल में भी उस पोजीशन को मेजर कर सकते हैं। करोड़ों दर्शक जो देख रहे हैं टीवी पे, अभी अभी अपना अपना फोन खोलें। दुनिया का जो फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम के बियॉन्ड गया है, दैट इज वॉयजर 1 एंड वॉयजर 2। और उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन के लिए जिसने कंपोज किया है वो जो संदेश, उस साइंटिस्ट का नाम था कार्ल सेगन। कार्ल सेगन का वीडियो जाके देखिए, उसने कहा है ओनली the calculations of the ancient Hindus matches with the modern day scientific cosmological calculations। हिंदू वर्ड लिखा है उसने, और चैलेंज से बोल रहा हूं, अब चाओ मत करना। मैं बोलता हूं। ठीक, शादाब चौहान, क्या विपक्ष कंफ्यूज्ड है? उस पर आपका क्या कहना है? मैं तो कह रहा हूं कि अखिलेश जी, राहुल जी समेत पूरे विपक्ष को यह तय करना चाहिए कि वो न्याय के साथ है या फिर न्याय के साथ है या बाबरी मस्जिद को गिराकर जो मंदिर बन रहा है वहां जाना चाहते हैं। वही उनको तय करना पड़ेगा। अगर दोनों तरफ जाएंगे तो ऐसा होगा ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। ठीक है ना, आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, किधर के रहेंगे? पूरी धराधाम राम जन्म से हुई है धन्य, पूरी धराधाम राम जन्म से हुई है धन्य। निर्विवाद सत्य को विवाद से निकालिए, रोम रोम में रमे हुए हैं विश्वव्यापी राम। राम का महत्व एक व्रत में न डालिए, वसुधा कुटुंब के समान देखते रहे वो। ये घृणा के सर्प आस्तीन में मत पालिए। राम जन्मभूमि को तो राम ही संभाल लेंगे, हो सके तो आप मातृभूमि को संभालिए। जो बात सुधांशु जी और इनकी पार्टी बार बार बोलती है उसी बात को शादाब चौहान बोल रहे हैं, तो इन्हें ऐतराज है। ठीक है, सुधांशु जी हमेशा कहते हैं हम ये आस्था सा होगा फैसला, इसमें कानून नहीं चलेगा, ये मैंने इसमें साइंस नहीं, हमेशा आपकी अरे भैया हम तो कह रहे हैं ये तो फैसला हो गया था। आपने बोला अभी सबको लग रहा है, अभी देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी को लग रहा है कि यही लग रहा है ना कि बीजेपी राम नाम का क्रेडिट ले रही है, तो भगवान कृष्ण का क्रेडिट आप ले लीजिए, मथुरा के आंदोलन में शामिल हो जाइए आप लोग। कौन मना कर रहा है? हाँ, तो भारत के संविधान के दायरे में ही हो रहा है भाई, अलग थोड़ी है वो। भारत के संविधान के दायरे में विष्णु शंकर जैन खुद तो नहीं जाएंगे, बोलेंगे हटाओ इसको और इसको बनाओ, कोर्ट का फैसला ही लेकर आएंगे ना। तो कोर्ट, आप इस आंदोलन में साथ हो जाइए विष्णु शंकर जैन की। आस्था भारत के संविधान में। हाँ, तो भारत के संविधान के सम्मति का हो रहा है, पवित्र पुस्तक। फिर आप बोलेंगे कि बीजेपी को काशी का भी क्रेडिट मिल रहा है, बीजेपी को मथुरा का भी क्रेडिट मिल रहा है। जब आप साथ लगते ही नहीं हो, जब राम काज में लगे ही नहीं, तो क्रेडिट कैसे मिलेगा? उल्टा गोलियां चलवा दी, हम देश काज में उल्टा गोलियां चलवा दी। हम देश काज में लगे हुए हैं, हमें देश की चिंता है और ये हमारा संविधान ही हमें अधिकार देता है विचार। आप स्वामी प्रसाद मौर्य के काज में लगे हुए हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य पता नहीं किसी के काज में लगे हुए हैं। मुझे तो लगता है वो बीजेपी के काज में लगे हुए हैं, वो बीजेपी के काज में लगे हुए हैं। इनसे जो मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि 4 से ऊपर गोली चलवाना मुसलमानों का एक बात बता दीजिए, देखिए साल खत्म होने को है, साल खत्म होने के हो कि देखिए, चलिए माना आप राम काज में लगे हैं, माना वो देश के काज में लगे हैं, सब माना, ये स्वामी प्रसाद मौर्य किसके काज में लगे हैं? मुझे तो लगता है वो आपके काज में लगे हैं। वो आचार्य प्रमोद कृष्ण ने बोला ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया है 3 राज्यों के अंदर, अब 2024 में और बर्बादी करेंगे। देखिए वो पहले बसपा में रह चुके हैं, जहां पर नारा था हाथी नहीं गणेश है ब्रह्मा। अब आ रहा हूं मिनिस्टर, बता रहा हूं सर स्टेप बाय स्टेप। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। जलवे से 5 साल मंत्री रहे और नारा यह भी था हाथी शंख बजे, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। जलवे से रहे, फिर भाजपा में आए, जय श्री राम करके रहे। अब सपा में गए, सोचिए आदमी कितना बड़ा धोखा है, अब आके कहता है कि हिंदू धर्म धोखा है। और फैक्ट ये है कि उनके पार्टी की बहू, मैं कहता हूं आदरणीय डिंपल यादव जी ने कहा हम सहमत नहीं है, यानी उनकी पार्टी की बहू नहीं मानती। और आपको पता है स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी भाजपा सांसद है, ना बहू मान नहीं ना बेटी मान नहीं है, यानी घर में कोई उसको नहीं मान रहा है। उसके बाद सुनिए, मगर इनकी दुविधा मैं समझ सकता हूं। एक वो पंक्ति है ना कि राम नाम कड़वा लगे और मीठा लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। चलिए बिल्कुल आखिरी दौर है, बिल्कुल आखिरी दौर है चर्चा का। मैं कहूंगा, मैं आप सबसे लाइटर नोट एक सवाल पूछ रहा हूं और एक सवाल पूछूंगा, इसका मैं आप लोग जवाब दीजिएगा। शादाब चौहान, विपक्ष के जो हालात चल रहे हैं,
आप थोड़े विटी भी हो सकते हैं, अपने तरीके से जवाब दे सकते हैं। विपक्ष के जो हालात चल रहे हैं उसको देखकर आपको क्या बात याद आती है? 2024 की सबको शुभकामनाएं, और यही कहूंगा कि न इधर हो न उधर हो, न जाने तुम किधर हो, तुम्हारी डगर न जाने किधर हो। और दूसरी चीज, मैं इस बात का दुख है कि स्वामी प्रसाद मौर्य आए, उनको मंत्री बना दिया, और हमारे भाई इतने काबिल हैं सुधांशु जी, इनको मिनिस्टर। चलिए 2024 में शुभकामनाएं दीजिए। अच्छा, राजकुमार भाटी, आपका भाटी जी, आपको कभी कभार शक होता है ये मौर्य जी आए हैं या भेजे गए हैं? ऑन द लाइटर नोट, मौर्य जी उस दलित समाज की आवाज उठाते हैं, उस महिला समाज की आवाज उठाते हैं जो दुर्भाग्य से हमारे हिंदू धर्म में उपेक्षा का शिकार रहे हैं। भेजे गए हैं शूद्रों की और महिलाओं के बारे में हमारे सारे धर्म ग्रंथों में, एक में नहीं, सारे धर्म ग्रंथों में खराब बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, मौर्य जी अगर उनके प्रतिनिधि हैं, वो उनकी आवाज उठा रहे हैं तो कोई गुनाह नहीं। सारी खामियां हिंदू धर्म में ही दिखाई दे रही हैं। सारी खामियां नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी, महिलाओं को बराबरी का अधिकार, सनातन का स्वर्णिम साल तो है, क्या ये भारत का भी उदय है? क्या ये सनातन का भी नया सूर्योदय है? वाला मौर्य कितना बड़ा धोखा है कि भारत की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में अगर पहला एम्पायर किसी का है तो चंद्रगुप्त मौर्य का, जिसने अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक एम्पायर था। उस मौर्य के वंशज में रहने वाले कहें कि ना मुझे पढ़ने का मौका मिला और ना मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला, यह है धोखा। अब मैं एक लाइन कहूंगा, मेरा सवाल, क्या ये देश का भी सूर्योदय है? देश सनातन का सूर्योदय तो है, क्या देश की अर्थव्यवस्था का भी सूर्योदय है? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा। जी चलिए, आपसे तो यही सवाल है, लेफ्ट। जी। देखिए, आप देश के इमोशन को समझ रहे हैं या फिर आपको लगता है कि आप एक राज्य में हैं वही बेहतर है? आप अपने विकास के लिए, आप देश के विकास के लिए तो काफी कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी के विकास के लिए क्या योजना बना रहे हैं? देखिए, जो सच्चा व्यक्ति होता है, सच्चा संगठन होता है, वो अपनी आइडियोलॉजी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, सब्र के साथ मेहनत करता है, काम करता है, उसको स्टिक अराउंड करना पड़ता है, संघर्ष चलता रहता है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। हम भी वेट करेंगे, हम बिकेंगे नहीं। ये तो शुरू हुए थे साहब स्वदेशी से, लेकिन पहुंच गए 100% FDI पे। ठीक है, लेफ्ट ऐसा नहीं करेगी, लेकिन ये कहते हैं धर्म एक अफीम है, लेकिन फुरफुरा शरीफ जो कि गद्दी नशीन है, उसके साथ समझौता कर लेते हैं बंगाल में। अब सत्ता के लिए करते हैं, किसी और के लिए करते हैं, क्या अलग बात है। मैं आपके पास आता हूं, आपके लिए तो एक ही सवाल है, काशी मथुरा में आने वाले साल में क्या होगा? अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा आ रही है। 22 जनवरी को सर्वार्थ सिद्ध योग है, अमृत योग है, और द्विपुष्कर योग में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। द्विपुष्कर योग में डबल लाभ मिलता है, तो राम मंदिर तो मिल ही रहा है, तो आगे क्या होगा? ये राम के ऊपर रखिए हुई है, वही जो राम रति राखा को करी तड़क बढ़ावे साका। राजा राम आ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं एक बात को, एक दिवाली तो हर साल आती है, लेकिन ये वाली दिवाली, 22 जनवरी वाली दिवाली तो 500 साल बाद आ रही है। सोचिए, ये राजा राम, ये जो सिंहासन है, ये प्रभु राम का हक है जो उन्हें मिल रहा है, और ये 22 जनवरी वाली दिवाली जो है वो 500 साल बाद वाली दिवाली है, इसलिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं, यह वर्ष सनातन का गोल्डन ईयर है, यानी स्वर्णिम साल है। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको भी शुभकामनाएं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।